नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे छंद, जिसमें अब तक हमने छंद की परिभाषा, छंद के अंग और छंद के प्रकारों पर चर्चा की है। आज हम आपके सिलेबस या पाठ्यक्रम में जो सममात्रिक, मात्रिक और विषम मात्रिक छंद दे रखे हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम चौपाई छंद। विद्यार्थियों, चौपाई छंद है वो 4 चरणों वाला सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरणांत में यति होती है, अर्थात 16 मात्राओं के बाद विराम लिया जाता है। चौपाई में पहले व दूसरे चरण की तथा तीसरे व चौथे चरण की तुक मिलती है। चरणांत में गुरु लघु वर्ण को वर्जित माना गया है, या ये भी कह सकते हैं कि जगण व तगण को वर्जित माना गया है। चरण के अंत में 2 लघु वर्ण या 2 गुरु वर्णों का प्रयोग अच्छा माना जाता है। तो उदाहरण देखते हैं चौपाई छंद का। सुनी जननी सोह सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। तने मात पितु तोखन हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तो विद्यार्थियों, ये 4 चरण हैं और अगर हम इनकी मात्राओं की गणना करेंगे तो इन चारों चरणों में 16 मात्राएं आएंगी। एक दूसरी बात जो कही गई है कि पहले व दूसरे चरण की तुक मिलती है, तीसरे व चौथे चरण की तुक मिलती है। तो इसमें देखिए, जो पहला चरण है सुनी जननी सोह सुत बड़ भागी, इसकी तुक मिल रही है दूसरे चरण से। जो पितु मात वचन अनुरागी, यहाँ बड़ भागी और अनुरागी पहले और दूसरे चरण की तुक मिल रही है। फिर देखिए तीसरा चरण, तने मात पितु तोखन हारा, दुर्लभ जनी सकल संसारा, यहाँ तोखन हारा और संसारा इनकी तुक मिल रही है। फिर अगली बात जो कही कि चरण के अंत में 2 लघु वर्ण या 2 गुरु वर्णों का प्रयोग अच्छा माना जाता है। तो यहाँ देखिए दूसरे चरण में भी रागी यानी गुरु गुरु, और चौथे चरण में भी संसारा सारा यानी सा में भी गुरु वर्ण है और रा में भी गुरु वर्ण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो उदाहरण है वो एक अच्छी चौपाई का उदाहरण है। अगला जो छंद है वो है रोला। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण छंद है। 4 चरणों वाला ये सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। चरण कितने हैं? 4, और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 24। 11 व 13 वर्णों पर यति होती है, या ये कह सकते हैं कि 11वीं व 24वीं मात्रा के बाद यति होती है। दूसरे व चौथे चरण की तुक मिलती है। चौपाई में तो क्या था, पहले व दूसरे चरण की तुक मिल रही थी, और इसमें दूसरे व चौथे चरण की तुक मिलती है, यानी सम चरणों की तुक मिलती है। उदाहरण इसका देखें। हुआ बाल रवि उदय, कनक नभ किरणे फूटी। ये एक चरण है जिसके पहले चरण में 24 मात्राएं हैं। दूसरा चरण, भरित तिमिर पर परम प्रभामय बनकर टूटी। ये दूसरा चरण है। जगत जगमगा उठा, विभा वसुधा में फैली, खुली अलौकिक ज्योति पुंज की मंजुल थैली। इस प्रकार ये 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं और 11वीं और 24वीं मात्रा के बाद में यति है। इस प्रकार से यह रोला छंद है। अगला जो छंद है आपके पाठ्यक्रम में वो है गीतिका छंद। गीतिका छंद, इसके भी 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। यह सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं बता दी, जैसा कि मैंने आपको
14 व 12 पर यति होती है। चरण के अंत में लघु गुरु वर्ण होना आवश्यक है। तो क्या क्या बातें हो गई गीतिका छंद के बारे में। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, सममात्रिक छंद है, 14 व 12 पर यति होती है और चरण के अंत में लघु और गुरु वर्ण आना आवश्यक होता है। अब देखिए इसका उदाहरण। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। इस प्रकार से ये 4 चरणों वाला सममात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं और 14वीं व 26वीं मात्रा पर यति होती है। इसका अगला जो चरण है वो है अगला जो छंद है वो है हरिगीतिका छंद। हरिगीतिका छंद भी 4 चरणों वाला सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। गीतिका छंद में कितनी मात्राएं थी? 26 और हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं हैं? 28। प्रत्येक चरण में 16 व 12 पर यति होती है। चरणांत में लघु गुरु वर्ण होना आवश्यक है। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 5वीं, 12वीं, 10वीं व 26वीं मात्रा क्या होती है? ह्रस्व होती है, यानी लघु होती है। हरिगीतिका छंद का उदाहरण देखिए, या हम कह सकते हैं कि गीतिका छंद के आरंभ में 2 मात्राएं जोड़ने से हरिगीतिका छंद बन जाता है। उदाहरण देखिए। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वरवीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। बहुत ही अच्छा उदाहरण है, फिर से देखिए। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वरवीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। इस प्रकार ये हमने देखे सममात्रिक छंद। अब हम चर्चा करते हैं अर्ध सममात्रिक छंदों पर। तो अर्ध सममात्रिक छंदों में जो पहला छंद है वो है दोहा। दोहा छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। विषम चरणों में यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं व सम चरणों में दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। 13 व 11 पर यति होती है और इसमें सम चरणों की तुक मिलती है। सम चरणों के अंत में गुरु लघु वर्ण होता है। उदाहरण देखिए दोहा छंद का। हंस छोड़ आए कहाँ मुक्ताओं का देश, यहाँ बंदिनी के लिए लाए क्या संदेश। हंस छोड़ आए कहाँ मुक्ताओं का देश, यहाँ बंदिनी के लिए लाए क्या संदेश। तो यहाँ देखिए दूसरा चरण मुक्ताओं का देश और चौथा चरण लाए क्या संदेश, इन दोनों की तुक मिल रही है। और प्रत्येक चरण विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं मिलती हैं। दूसरा जो चरण है वो है सोरठा। दूसरा जो छंद है वो है सोरठा। सोरठा छंद 4 चरणों वाला अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 11-11 व सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। 11 व 13 पर यति होती हैं। विषम चरणों की तुक मिलती है
विषम चरणों के अंत में लघु वर्ण होता है। अगर हम सोठा छंद की विशेषताएं देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सोठा छंद है वो दोहा छंद का उल्टा होता है। यानी दोहा छंद में 11, 13 व 11 पर मात्राएं होती हैं, यति होती है, तो सोठा छंद में 11 व 13 पर यति होती हैं। उसके विषम चरणों के अंत में लघु वर्ण होता है इसके, और दोहा छंद के सम चरणों के अंत में गुरु या लघु वर्ण मिलता है। सोठा छंद का उदाहरण देखें। अकबर समंद अथाह तह डूबा हिंदू तुरक मेवाड़ो तिह माह पोयण फूल प्रताप सी। इस प्रकार से यह सोठा छंद है जिसके विषम चरणों में 11 मात्राएं, सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं और तुक है वो विषम चरणों में मिलती है। अगला जो आपका छंद है ये अर्ध समात्रिक में 2 ही छंद आपके सिलेबस में हैं। अगले जो छंद हैं वो मात्रिक छंद, जिनमें विषम मात्रिक छंद है कुंडलिया छंद। दोहा और रोला के मेल से कुंडलिया छंद बनता है। दोहा के अंत में शब्द होता है वो रोला के आरंभ में, और रोला के अंत में कुछ शब्द दोहे के आरंभ में आते हैं। यानी ये 2 छंदों का मेल है, जिसमें पहला जो छंद है वो है दोहा और दूसरा जो छंद है वो है रोला। उदाहरण देखें। कोई संगी नहीं उते है इत ही को संग, पथी लेहू मिली ताही ते सबको सहित उमंग। इस प्रकार ये दोहा छंद है। सब सो सहित उमंग बैठी तरनी के माही, नदियाँ नाम संजोग फेरी यह मिली है नाही। बरने दीन दयाल पार मुनि पुनि भेंट न होई, अपनी अपनी गेल पथी जेहे सब कोई। ये 4 चरण रोला छंद के हैं, ऊपर वाले दोनों चरण दोहा छंद के हैं। इस प्रकार दोहा और रोला को मिलाकर जो छंद बना है वो कुंडलिया छंद है, और यह एक विषम मात्रिक छंद है क्योंकि इसके ऊपर वाले 2 चरणों में दोहा छंद की मात्राएं काम में आ रही हैं और नीचे वाले 4 चरणों में रोला छंद की मात्राएं काम में आ रही हैं। इस प्रकार ये थे आपके मात्रिक छंद, जिनमें हमने सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक छंदों के बारे में चर्चा की है। अगले वाले वीडियो में हम वर्णिक छंदों पर चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।